छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार ने अपने कार्यकाल के 900 दिन पूरे कर लिए हैं। अब सरकार के पास अगले विधानसभा चुनाव से पहले करीब 900 दिन शेष बचे हैं। बीजेपी इसे अपनी उपलब्धियों का पड़ाव बता रही है, लेकिन कांग्रेस इसे वादों और दावों की हकीकत से जोड़कर सवाल उठा रहा है। देखिए इसी पर बनी हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 13 दिसंबर 2023 को सत्ता में आई और अब उसने अपने कार्यकाल के 900 दिन पूरे कर लिए हैं। बीजेपी सरकार का दावा है कि इस दौरान उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र के अधिकांश बड़े वादों को पूरा कर लिया। किसानों के लिए 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी, 31 रुपए की धान की कीमत, महिलाओं के लिए महतारी बंधन योजना, युवाओं के लिए व्यापम, पीएससी, परीक्षा कैलेंडर और नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ जैसे कई कार्यों को बीजेपी अपनी उपलब्धियों के तौर पर गिना रही है। पार्टी अगले 900 दिनों में इन्हीं उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रही है। मोदी सरकार के 12 साल और साय सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर बीजेपी जनसंपर्क अभियान चला रही है, जिसमें सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जा रहा है। अब वर्ष भर जिस संगठन के कार्यकर्ता अपने कार्यक्रमों को लेकर और सरकार के योजनाओं को लेकर नीचे तक जाएंगे, हितग्राहियों और लाभार्थियों तक पहुंचेंगे, बूथ कमेटी पर हमारी बैठक होगी, बूथ कमेटी में रहने वालों के साथ उनका मिलना जुलना, बातचीत, ये सब होगा। तो इसको आप चुनाव की रचना से जोड़ सकते हैं, लेकिन ये तो हमेशा चलने वाली योजना है हमारी। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि 900 दिनों में जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही है। हम देख रहे हैं कि 900 दिनों में कुछ नहीं किया आम जनता के लिए, अपने लोगों के लिए किया, अपराधियों के लिए किया, सट्टा बाजारियों के लिए किया, लोगों को कमाने के नए नए रास्ते दिए, भ्रष्टाचार बढ़ाया, पुलिस की जो सख्ती होनी चाहिए उसके बजाय उन लोगों ने जो लोगों को बेघर बार करने, उनका धंधा लूटने, उनका मकान तोड़ने, उसमें लगाया। सूखे नशे के बारे में कुछ भी नहीं किया। राजनीति में 2.5 साल का वक्त किसी भी सरकार के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। बीजेपी अपने बड़े वादे पूरे करने का दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस जमीनी हकीकत पर सवाल उठा रही है। अब सरकार के सामने चुनौती केवल योजनाएं लागू करने की नहीं, बल्कि अगले 900 दिनों में उसके असर को जनता तक महसूस कराने की भी है, क्योंकि चुनावी रणनीति में काम के साथ साथ जनता की धारणा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।